ड्राइवर को हार्ट अटैक आने पर कहां हुआ बड़ा सड़क हादसा, बैंक मैनेजर पर सिक्योरिटी गार्ड ने क्यों तान दी राइफल। दिल्ली से सटे किस शहर में डंडे वाले दबंग की दिखी गुंडागर्दी, फटाफट अंदाज में देखिए एक्शन पैक्ड खबरें। फ्लाईओवर पर अचानक तेज रफ्तार कार बेकाबू हुई। सामने से आ रही बाइक सवारों को टक्कर मारती हुई कार भी पलट गई। कार बेकाबू होकर अचानक रॉन्ग साइड पर आ गई और सामने से आ रही बाइक्स को टक्कर मारती हुई पलट गई। कार से टक्कर लगते ही एक बाइक सवार फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। वहीं पास में बच्चे खेल रहे थे। खुशकिस्मती रही कि ऊपर से गिरा शख्स बच्चे पर नहीं गिरा, वरना बच्चे को भी गंभीर चोट लग सकती थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तेज आवाज के साथ फ्लाईओवर और उसके नीचे अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग पलटी हुई कार की तरफ भागे तो कुछ लोग फ्लाईओवर के नीचे गिरे शख्स को उठाने पहुंचे। फ्लाईओवर पर यह भयानक हादसा महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में हुआ। हादसे में कार के ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा शुक्रवार शाम को करीब 6:45 बजे अंबरनाथ ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले ब्रिज पर हुआ। घटना फ्लाईओवर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फ्लाईओवर पर गाड़ियां आ जा रही थी, तभी अचानक एक जोरदार टक्कर की आवाज आई और अगले ही पल बेकाबू रफ्तार में दौड़ती कार कई बाइक सवारों को टक्कर मारती हुई पलट गई। कार में शिवसेना की लोकल चुनाव उम्मीदवार सुमन चौबे अपने ड्राइवर लक्ष्मण शिंदे के साथ चुनाव प्रचार के लिए जा रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय हार्ट अटैक आया था, जिससे फ्लाईओवर पर कार का कंट्रोल छूट गया और कार रॉन्ग साइड पर आकर सामने से आ रही 4 से 5 बाइक से टकरा गई। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मौके पर मौजूद लोगों ने कार का शीशा तोड़कर शिवसेना नेता को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचा। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। बैंक के अंदर हंगामा हो रहा है। बैंक का गार्ड अचानक इतने गुस्से में आया कि बैंक मैनेजर पर ही हमला बोल दिया। मैनेजर को धक्का दिया, टेबल पर गिराकर थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया और तो और गार्ड ने मैनेजर पर राइफल तान दी। बैंक के दूसरे स्टाफ लगातार गार्ड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गार्ड है कि मानने को तैयार नहीं। स्टाफ गार्ड को बार बार दूर ले जाते और गार्ड वापस मैनेजर के पास पहुंच जाता और उन पर हमले करने लगता। बैंक के अंदर काफी देर तक यूं ही हंगामा चलता रहा। आखिरकार बैंक के स्टाफ ने जब गार्ड से राइफल छीनी, तब जाकर गार्ड शांत हुआ। बैंक के अंदर मारपीट का यह वीडियो हरियाणा के जींद के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर का है, जहां गार्ड को टाइम पर ड्यूटी पर आने के लिए कहना बैंक मैनेजर को काफी महंगा पड़ गया। बैंक मैनेजर ने अपनी शिकायत में बताया कि गार्ड ने उन्हें न सिर्फ थप्पड़ मारे बल्कि उन्हें धक्के मारते हुए गन तान दी। अगर बैंक का स्टाफ उन्हें नहीं बचाता तो गार्ड गोली चला देता। जींद के जुलाना थाने की पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत के बाद आरोपी गार्ड के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड के किनारे एक युवक दूसरे युवक की डंडे से बड़ी बेरहमी से पिटाई कर रहा है। जमीन पर गिराकर उसके पैर पर, उसकी पीठ पर, उसके हाथ पर डंडे से बार बार हमले किए जा रहा है। मौके पर इस युवक के साथ एक लड़की भी है। जमीन पर गिरा शख्स रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन हमला करने वाले के सिर पर मानो खून सवार है। वो दनादन वार कर रहा है, कभी डंडे से तो कभी पैर से। जमीन पर गिरे शख्स के साथी ने जब उसे बचाने की कोशिश की तो हमलावर ने उसे भी पीट दिया।
मारपीट देखकर आसपास से गुजर रहे कई लोग वहां पहुंच गए, लेकिन किसी ने युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। उल्टे पिटाई में युवक के साथ जुड़ गए। युवक का सिर कार के बोनट पर पटककर उसे घायल कर दिया। युवक की बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो दिल्ली के करीब गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र का है। पिटाई के बाद बुरी तरह घायल युवक को कार के अंदर ठूंस लिया और दूर कहीं लेकर चले गए। मामले में पीड़ित युवक के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि 19 तारीख को रितेश नाम के शख्स के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पैर खिड़की पर, हाथ बिजली के तारों पर और अगले ही पल चोर बालकनी से घर के अंदर पहुंच गया। फिर से देखिए कैसे ये चोर किसी स्पाइडरमैन की तरह खिड़की और बिजली के तारों के सहारे पहली मंजिल की बालकनी तक पहुंच गया। घर के अंदर पहुंचते ही ये स्पाइडरमैन चोर 2 मोबाइल फोन और लॉकर में रखे 43 लाख से ज्यादा के सोने के गहने लेकर फरार हो गया। हैरान करने वाली चोरी की यह घटना कहीं और की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में इस स्पाइडरमैन चोर की करतूत सामने आई है, जहां से बिजली की तारों के सहारे घर के अंदर घुसा और चोरी की वारदात को अंजाम देकर उसी रास्ते से भाग निकला। सुबह के करीब 5:15 बज रहे थे तभी ये स्पाइडरमैन चोर पहुंचा। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुआ। फिर वो खिड़की के सहारे बालकनी पर चढ़ने के उपाय तलाशने लगा। तभी गली में एक डॉगी आ गया। चोर को देखकर वो भौंकने लगा। ये चोर इतना शातिर है कि कुत्ते के भौंकने पर भी ये घबराया नहीं, उल्टे उसने कुत्ते पर पत्थर फेंकने का इशारा करके उसे भगा दिया और फिर स्पाइडरमैन की तरह घर में घुसा और 43 लाख के गहने और 2 मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गया। दिल्ली के भजनपुरा की पुलिस अब इस स्पाइडरमैन चोर की तलाश में जुटी है। एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कंटेनर आग का गोला बन गया। कंटेनर पहले एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराया और उसके बाद उसमें आग लग गई। डिवाइडर से टकराते ही कंटेनर से धुएं का गुबार उठा और देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया। हादसे की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के दौसा की हैं, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कंटेनर भीषण हादसे का शिकार हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ये कंटेनर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से मुंबई की तरफ जा रहा था। कंटेनर दौसा जिले के राहूआस थाना क्षेत्र के डूंगरपुर गांव के करीब पहुंचा था कि ड्राइवर उस पर अपना नियंत्रण खो बैठा और देखते ही देखते कंटेनर अपना लेन छोड़ते हुए डिवाइडर से जा टकराया। डिवाइडर से कंटेनर के टकराने के बाद पल भर में ही मौके से धुएं का गुबार उठने लगा। पूरा कंटेनर आग के गोले में तब्दील हो गया। कंटेनर के डिवाइडर से टकराने से लेकर आग की लपटों में घिर जाने तक ये इतनी तेजी से घटा कि ड्राइवर को कंटेनर से निकलकर अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिला। कंटेनर में नॉनवेज सामान लदा हुआ था, जिसकी वजह से कंटेनर के डिवाइडर से टकराने के बाद आग तेजी से फैली और देखते ही देखते वो धू धू कर जलने लगा। कंटेनर पूरी तरह से जल चुका है। करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दौसा पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कंटेनर में आग कैसे लगी।